हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। जैसे खाने में नमक की जो वैल्यू होती है वही मैथ में परसेंटेज की वैल्यू होती है। तो आज हम लोग पूरा बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और उस लेवल तक पढ़ेंगे जहां तक आपके सीटेट जो है वो पूछ सकता है। मतलब कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पूछने लायक हो, ठीक है। लेकिन उससे हाई भी नहीं पढ़ेंगे कि जो आउट ऑफ रेंज हमारे निकल जाए। पूरा बेसिक पढ़ेंगे, पूरी नॉलेज गेन करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी परसेंटेज की वीडियो ना देखनी पड़े सीटेट के लिए, ठीक है। देखो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, यहां से स्टार्ट होता है सफर। देखो लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ये कहां से आया है? ये आया है लैटिन वर्ब। लैटिन एक वर्ड है परसेंटम। परसेंटम से निकला हुआ है। परसेंटम का मतलब होता है पर 100, यानी प्रति सौ, हर 100 पर, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था किसी चीज की भाग द्वारा तुलना करना। तो परसेंटेज भी एक तरीके का तुलना करता है। लेकिन यहाँ जो तुलना होगी वो हमेशा इसके पास खुद का नंबर रहेगा, ठीक है। इसके पास खुद का नंबर रहेगा, यानी वो 100 से तुलना करेगा। आप चाहे जो लेकर के आओ, ये हमेशा 100 से तुलना करेगा। किससे तुलना करेगा? 100 से। तो अगर किसी भी चीज को 100 से तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज की तुलना 100 से किया जाए तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का निशान जो होता है वो तो सबको पता है, ये होता है परसेंटेज का निशान, ठीक है। कहां से निकला है? लैटिन वर्ड परसेंटम से निकला हुआ है। अब देखो, जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि सर जी यहां पर ये 5 है, इस 5 की तुलना करना चाहते हैं 100 से, तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। सही है? यहां तक समझ में आ गया। 5 की तुलना कर रहे थे 100 से, तो अगर कभी भी हम 100 से तुलना करेंगे, अगर हम कभी भी 100 से तुलना करेंगे तो उसी को लिखा जाता है परसेंट। यानी नीचे अगर 100 है, नीचे अगर 100 है तो उसी को बोलते हैं परसेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? नीचे वाला यानी डेनोमिनेटर वाला यानी हर वाला हटा दो, आपके पास क्या बचा है? 5। तो इसी को बोलते हैं 5%। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास लिखा हुआ है 5/20, आपने कहा था कि 100 से तुलना करनी है, ये तो 20 है, अब कैसे आप बताएंगे? तो हमेशा परसेंटेज में, पूरे चैप्टर में परसेंटेज का मतलब ही होता है कि नीचे 100 होना चाहिए। अब यहां से दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा है, वो गुणा करना अच्छी तरीके से जानता है, कितने से गुणा कर दें कि 100 हो जाए, तब आप ऐसा सोच सकते हो। दूसरा तरीका कि डायरेक्ट 100 से गुणा करना है, आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। देखो हम चाह रहे हैं नीचे 100 हो जाए, हम चाह रहे हैं नीचे 100 हो जाए, तो हम गुणा कर देंगे। ये दिमाग वाला, पहले दिमाग वाला, ठीक है। हम गुणा कर देंगे 5 से। समझ में आ रहा है? इस 5 से हमने जब नीचे गुणा किया है तो उसी से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा किया है? ताकि नीचे 100 हो जाए। बस हम नीचे वाला देख रहे हैं, नीचे 100 होना चाहिए। अब देखो, ऊपर हो गया 5 का 5 में गुणा करने पर 25, और नीचे 20 पंजे 100 हो गया। तो नीचे अगर 100 हो गया तो उसको हम लोग लिखते हैं परसेंट, और ऊपर जो न्यूमरेटर है यानी अंश है उतना परसेंट लिखते हैं। बस बात खत्म। समझ में आया? अगर नीचे 100 हो गया तो जितना ऊपर बचा है उतना प्रतिशत बोल देंगे। सही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं दिक्कत है ना? चलो, एक तरीका तो ये था। सर जी आप दूसरा तरीका कुछ बता रहे थे। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास 5/20 लिखा हुआ है, और यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब बता रहे हैं, हमें ये इतना नहीं आता है, हम इतना नहीं जानते कि 20 में 5 से गुणा करने पर 100 आ जाएगा, नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम नीचे क्या बनाना चाहते हैं? 100 बनाना चाहते हैं ना। बस नीचे और ऊपर जबरदस्ती 100 से गुणा कर देंगे, जबरदस्ती ऐसे ही अपनी मर्जी से 100 से गुणा कर देंगे। क्यों? ताकि नीचे 100 आ जाए। ऊपर से हमें मतलब ही नहीं है, बस खाली ऊपर और नीचे गुणा करेंगे इसलिए ताकि बैलेंस में कोई इधर उधर ना हो पाए, ठीक है। तो हम नीचे से 100 और ऊपर 100 दोनों से गुणा कर दिए, नीचे 100 से ऊपर से 100, ठीक है। समझ में आ रहा है?
ऐसा क्यों किया गया है? ताकि नीचे हमें 100 दिखाई दे। अगर नीचे 100 है, ध्यान से देखो, अगर नीचे 100 है तो ये बन जाएगा प्रतिशत, और बाकी जो बचा उतना प्रतिशत, बाकी जो बचा उतना प्रतिशत। यानी आप आराम से लिख सकते हो कि सर जी 5 का गुणा 100 में होगा तो 500 और नीचे में 20, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 101% ये भी सही है आपका इतना उत्तर, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास, जब उसको सिंपल हम बना सकते हैं तो काट पीट करके लिखना है, ठीक है। जैसे देखो, ये यहां से गया तेल लेने, 2 एकम 2, और यहां से आया 25, सही है। चलो यहां नहीं काट रहे हैं, यहां काट दे रहे हैं ताकि और क्लियर यहां पे रहे। देखो यहीं पर काट दे रहे हैं, ये यहां से गया, ये 5, यानी 5 का 5 में गुणा करेंगे तो उत्तर आया है 25%। ये वाला आसान है, क्योंकि अभी संख्या आपके पास 5 आएगी तो आप जानते हैं 20 से गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा। अगर आपके पास 13 आएगी तब तो गाड़ी फंस जाएगी, तब तो 13 में कितने से गुणा करें 100 हो जाए। तो इसलिए ये वाला तरीका सही है। लेकिन जब आपका नीचे 100, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें आप गुणा करेंगे 100 बन सकता है, लेकिन अगर आपको पास ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें आप गुणा करें और 100 ना बने, तो उसके लिए ये तरीका है कि हम नीचे 100 बनाना चाहते हैं तो नीचे 100 ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं। सही है, समझ में आया? चलो भैया, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। एग्जाम्पल में कुछ और, जैसे मान ले हमारे पास लिखा हुआ है 3/10, इसको हम प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं, प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम नीचे क्या बनाना चाहते हैं? नीचे क्या बनाना चाहते हैं? 100। तो आप चाहो 10 से गुणा कर दो, तो ऊपर कितना हो गया? 30, और नीचे हो गया 100। इसी नीचे से 100 को हटाया जाता है, उसी को तो प्रतिशत लिखते हैं, और ऊपर कितना है? 30। इसका मतलब 3/10 का मान होता है 30%। सही है। दूसरा तरीका भी यही देख लो, जो ये वाला हुआ है वही दूसरा तरीका। आपके पास कितना था? 3/10। हम जबरदस्ती ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा, तो भैया जी नीचे जब 100 आ जाता है ना तो वो तो बन जाता है प्रतिशत, और बाकी हमारे पास ये जीरो शहीद हो गया, तो 3 का गुणा 10 में होगा तो 30%। सही है। ये अभी तक हम बता रहे हैं कि समझना कैसे है, ठीक है, ये ऐसे बना क्यों हुआ है, वो सारी चीज आपको समझ में आ गया। अब चलो, सर जी इतना कहीं बात को घुमा रहे हैं, आपको 3/10 है ना, 3/10 है, इसको प्रतिशत बनाना है। दुनिया वाले जानते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब सुनो ध्यान से, दुनिया वाले कहते हैं कि 100 से गुणा कर दो, उसके बाद यहां से ये काट दो और 3 दाम में 30 हो गया। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, आपका आंसर सही है, मेथड गलत है। 101% गलत ये आंसर है, सॉरी ये मेथड गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में आप जितने से ऊपर गुणा करते हो उतने से नीचे गुणा करना पड़ता है, 101%, नहीं तो गलत। ठीक है, आपने 100 से ऊपर गुणा कर दिया, क्या आपके चाचा जी लगते थे क्या? आपने गुणा कर दिया, जितना आपने ऊपर गुणा किया है उतना ही नीचे गुणा करना पड़ेगा। इसलिए आंसर तो आप पहुंच सकते हो, ये तो सही है, लेकिन ये पूरा का पूरा मेथड गलत है। सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी, कुछ लोग ऐसे बताते हैं 3/10 इसमें 100% से गुणा कर दो, 100% से गुणा कर दो। हाँ ये सही है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, प्रतिशत का मतलब ही बटे 100। जब नीचे 100 हटता है तभी प्रतिशत लगता है, और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये दोनों बात तो वही है, यहां पर प्रतिशत या फिर 1/100, बात तो वही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी नीचे 100 लिखिए, ये क्या 1/100? अरे भैया नीचे 100 रहने के लिए ऊपर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं का मतलब 1, कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं लिखना है, नहीं तो 0/सन्नाटा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे प्रतिशत बोलो चाहे 1/100 बोलो, ये दोनों चीजें सेम है। सही है, इसीलिए बताते हैं कि चाहे 100% से गुणा करो चाहे 100/100 से गुणा करो, चाहे जो करो दोनों सही है। अब देखो यहां से ये आ गया उत्तर। ठीक है, ये है तरीका, कैसे लोग 100 से गुणा करते हैं, कैसे लोग 100% से गुणा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सिर्फ ये बोल करके निकल जाए कि 100 से गुणा कर दो ऊपर, तो ये 101% गलत बोल रहे हैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100 से ऊपर गुणा कर दें, 100 से नीचे भी करना पड़ेगा। आपने आंसर तो सही निकाला, मेथड आपने गलत बता दिया। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जब भी पूरे मैथ में अगर आप न्यूमरेटर को किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो उतने ही नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चलो देखो, यहाँ 100 है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, इसका मतलब हमने 100 से ऊपर गुणा किया, 100 से नीचे गुणा किया। चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप ये लगा लो, सब सही है। समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब यहां तक तो अभी मीनिंग समझ में आएगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100 होना चाहिए, यानी किसी चीज की तुलना अगर 100 से करते हैं तो उतना प्रतिशत बोला जाता है। अब इसमें कुछ फ्रैक्शंस हैं, वो आपको याद करनी है, याद कर लीजिएगा। नहीं याद करनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 1/1, चाहे हम 1 लिखें या 1/1 लिखें, बात वही है। ठीक है, चाहे हम 1 लिखें या 1/1 लिखें, बात वही है। सॉरी, क्या लिख दिए, बात वही है। ठीक है, अगर कोई कहे कि इसमें इसको प्रतिशत में चेंज करो 1/1 को, तो भैया हम कैसे कैसे करेंगे? डायरेक्ट उससे बोलो 100% से गुणा कर दो। किसी भी चीज में अगर आप प्रतिशत बनाना चाहते हो तो 100% से गुणा करना पड़ेगा, और 100% का मतलब हुआ 100% का मतलब बटे 100, यानी आपने इनडायरेक्ट ये किया है कि ऊपर 100 से गुणा किया है, नीचे 100 से गुणा किया है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 100%, 100 एकम 100 होता है, यानी उत्तर आ गया 100%। बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक का मतलब 100% होता है। दूसरा, अगर 1/1 नहीं 1/2 है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो 1/2 में 100% से गुणा कर दीजिए। लो भैया, ये कट गया, यहां से 2 पंजे 10, जीरो के साथ में, इसका मतलब 50 से कम 50, तो 50% आ गया। यहां तक हम सीख रहे हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तीसरा, 1/3 देखते हैं। 1/3 बराबर 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करना पड़ेगा। सही है, ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है ना, इसका मतलब ऊपर गुणा हो जाएगा तो 100 एकम 100 होता है, और बटे में 3 है, इतना प्रतिशत लिख दो तब भी सही है। अगर आप सही में बदलना चाहते हो तो 3 से 100 में भाग देना, पहाड़ा पूरा पूरा 33 बार जाएगा। जितनी बार पहाड़ा जाता है उतना सही बनता है, उतना मिक्स्ड बनता है। ठीक है, अब जितना हासिल आता है वो ऊपर पटकते हैं, और जितने से आपने भाग दिया था वो नीचे पटकते हैं, और प्रतिशत लगा करके आंसर बता देते हैं कि 33 सही 1/3। या इसी चीज को आप 33.1/3 का मान होता है 3 3 3, ये चलता रहेगा। ठीक है, किसी एक पर बार लगा दो, या तो इस पर लगा दो या इस पर लगा दो, आपकी मर्जी है, चाहे जहां लगा दो। या कभी कभी आपने देखा होगा 33.333 ऐसे छोड़ दिया जाता है। सब सही है, फिलहाल के लिए सब सही है। ठीक है, 33.3% ऊपर बार लगा है, या चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, यहाँ 3 3%। समझ में आ गया? चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 1/4 का निकाल देते हैं, 1/5 का निकाल देते हैं। 1/4 प्रतिशत बनाने के लिए 1/4 में 100% से आपको गुणा करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 का पहाड़ा एक बार, तो 25 एकम 25, और साथ में है प्रतिशत, तो ये 1/4 का मान हो गया 25%। इसी के साथ में 1/5 देख लेते हैं। 1/5 इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा करेंगे। आपको बता दिया गया 100% से क्यों गुणा करते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक, यहां पर 2, यानी उत्तर आ गया 20%। अगर जितने यहां लिखे हैं वो आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया में आपको कोई भी फ्रैक्शन मिलेगी ना, उसको 100% से गुणा करके प्रतिशत में चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह है तरीका किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने का। अब उल्टा भी आता है, कभी आपके पास प्रतिशत होता है उसको भिन्न में बदलवाएगा। जैसे पहला, अगर कोई आपसे कहे कि 20% का मान कितना होता है, 20%, तो इसका मतलब ये होता है 20
और प्रतिशत का मतलब बटे 100, यही बटे 100 तो प्रतिशत बनता है ना, तो इस प्रतिशत को अगर हम हटाना चाहते हैं तो नीचे ठोक देंगे 100। लिखने का तरीका बदल गया, चीज वही है, लिखने का तरीका बदल गया। ये प्रतिशत का मतलब बटे 100 था, है ना, वही तो हट करके प्रतिशत बना था, तो अगर प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, तो वही चीज लिखा हुआ है। इसको काट देते हैं, यहां से ये 1 बार, यहां से 5 बार, इसका मतलब उत्तर आ गया 1/5। अगर हम 40% का मान देखते हैं, 40% का मान देखते हैं, तो 40/100 लिखेंगे, यहां से इसको शहीद कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका मतलब उत्तर आ गया 2/5। सही है। और अगर दशमलव में चेंज करना है तो 2 में आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 0.4 आ जाएगा। सही है, चाहे 2/5 बोलो चाहे 0.4 बोलो, दोनों बातें सही है। अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसको चेंज करके बताइए, 14 सही 2/7, इसको चेंज करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, यानी विषम भिन्न में चेंज कर लो। तो 14 सते 98 200, इसका इसमें गुणा होता है, जितना आता है ऊपर वाले में जोड़ते हैं, तो यहां से 100 आ गया, बटे में जो था उतना ही रहेगा। सही है। अब प्रतिशत पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठोक दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हमने सिर्फ इस फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट किया, अब प्रतिशत हटा रहे हैं, अब इस प्रतिशत को हटा रहे हैं। चलो भैया, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लाता है, नीचे 100 लाता है, लेकिन पहले से 7 है, तो क्या ऐसे लिख दें, तब तो 7100 हो जाएगा। नहीं, दो संख्याओं के बीच में आपको इनटू लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे देखो 00 यहां से शहीद हो गया, उत्तर है 1 ऊपर और नीचे 7, तो 1/7। सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक और देख लेते हैं, कितना ले लें, 16 सही 2/3, इतने प्रतिशत का मान भिन्न में कितना होगा, तो 16 3 48 तो 50, 50 और बटे में 3। सही है। अभी हम प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50/3 प्रतिशत हटा दीजिए, तो नीचे 100 लग जाएगा, यहां से 1 0 शहीद हो गया, 5 का पहाड़ा 1 बार, यहां से 2 बार, तो ऊपर आ रहा है 1 और नीचे आ रहा है 3 गुणे में 2 यानी 6। तो ये है तरीका किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, आपके सामने है, और किसी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, तो ये आपके सामने। समझ में आया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार सुन लो, अगर कभी आपके पास कोई भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100% से गुणा करेंगे। अगर कभी आपको किसी को बताना है कितने से गुणा करना है, तो ये ना बोलिएगा कि 100 से गुणा करना है, नहीं, 100% से गुणा करना है। या आप दूसरा तरीका ये बोलिएगा कि 100 ऊपर 100 नीचे, दोनों से गुणा करना है। ठीक है, चलो। और यहां पर अगर प्रतिशत दिया है, भिन्न में बदलना है, तो इस प्रतिशत का सत्यानाश करेंगे, नीचे 100 ठोक देंगे। बात वही है, लिखने का तरीका बदल गया है। चलो, अब अपने क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। जो अभी हमने किया है वही काम यहां करना है। जैसे देखो, पहला वाला है 1/8, इस 1/8 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो कितने से गुणा करेंगे, 100% से। समझ में आ गया। चलो यहां काटते हैं, 4 से 4 दूनी 8 और यहां से 25, इसका मतलब अब नहीं कटेगा। ये ना करिएगा कि लाओ 2 से 2 काट दें 5 बचा दें, ऐसा ना करिएगा, चाइना वाले उठा ले जाएंगे भैया आपको। तो ऊपर है 25 और नीचे है 2, साथ में प्रतिशत लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। 1/8 का मान 25/2 लिख करके चले आएंगे, नहीं, ये है वो। ठीक, ये आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको अगर मिक्स में चेंज करना है तो मिक्स में चेंज कर लो। 2 का पहाड़ा 25 में कितनी बार जाएगा, तो 12 बार जाएगा, भाग दे करके देख लीजिएगा, और हासिल 1 आएगा, और जो नीचे रहेगा वही ठोकना है, इतना प्रतिशत, यानी 12.5%। सही है। चलो 5/4 को पलटते हैं, 5/4। अब इसको प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा करेंगे, यहां से 1, यहां से 25, तो आपके पास 5 गुणे में 25 यानी 125,
यहां पर हम एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें हैं, अपने आप का 100% है, अपने आप का 100% है। ये पेन अपने आप में 100% है, ये घड़ी अपने आप में 100% है, मोबाइल, कैमरा, सब कुछ अपने आप का 100% है। तब सर जी ये बताइए 125% कहां से आ गया? 125 का मतलब यह हो गया कि एक चीज पहले थी, एक चीज पहले थी। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास दो रोटी है, मान लेते हैं दो रोटी है, तो इस एक रोटी को तो पूरा लिया गया है, इस एक रोटी को पूरा लिया गया है, 100% ये हो गया। 25% इसमें से लिया गया है, 25% का मतलब इसके 4 हिस्से किए गए हैं और ये वाला हिस्सा या चाहे जो एक हिस्सा लिया गया है, तो ये हो गया पूरा हिस्सा और ये है गया हो गया एक हिस्सा। तो 100% ये है और 25% ये है, तो इसका मतलब 125 हो गया। सही है, एक पूरा लिया गया है, अगले का 25% लिया गया, ये चीज है। बाकी आप समझदार हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब अपने आप के 100% होती हैं, ये याद रखिएगा। चलो 3/40 है, इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। 3/40 यही कर दें, हो जाए तो ठीक। अब आप लोग तो कर ही ले जाओगे। 3/40 गुणे में 100%, भैया 0 से 0 शहीद हो गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी ऊपर 15 और नीचे है बटे में 2%, या अगर आप इसको चाहते हो तो 7.5% है ये। अरे 2 सते 14, एक हासिल, जितना हासिल ऊपर पटकते हैं जो नीचे था नीचे पटक देते हैं, काम खत्म। प्रतिशत के साथ 2/7 को यहां कर दे रहे हैं, 2/7 हमारे पास है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है 100% से। ये तो कटेगा नहीं, इसका मतलब इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो ऊपर आ गया 200 और नीचे आ गया 7, इतना प्रतिशत। सर जी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो 7 से काट लो। चलो देखो 7 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, यानी 2 बार गया। अभी 6 हासिल है। अभी जब हमारे पास भाग खत्म हो जाता था ना, तब हम हासिल ऊपर पटकते थे, लेकिन यहाँ भाग तो अभी खत्म नहीं है, हमने पहाड़ा सिर्फ इसमें पढ़ा है। इसका मतलब अभी अभी हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो 6 हासिल है। 0 बचा हुआ है तो 6 हासिल है, उसके साथ में 0 अगर जुड़ेगा तो 60 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 8 बार जाएगा, 7 8 56, सही है, 7 8 56। हासिल आया 4, भाग खत्म, तो इसका मतलब 4 यहाँ 7 यहाँ, प्रतिशत के साथ में यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वैसे जो भी क्वेश्चंस यहाँ आए वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, उसके बाद जब आपका हो जाए तो यहाँ देख करके आप मैच करा लिया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया धीरे धीरे कदमों से। राइट आर्म ओवर द विकेट क्वेश्चन ये है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। दशमलव भिन्न है सब, ठीक है, दशमलव संख्याएं हैं, उनको आपको प्रतिशत में बदलना है। सेम काम वही है, सेम काम वही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो हमारे पास क्वेश्चन है 0.65 प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब 100% से सत्यानाश करेंगे इसका। सही है, अब देखो 100 का गुणा इसमें करना है 0.65 में। आपको पिछली वाली क्लास में बताया गया था कि अगर किसी भी जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दशमलव राइट में कूदता है, राइट में बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ेगा? जितने जीरो हैं उतना कदम आगे जाएगा। हमारे पास कितने हैं? 0 2, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से उड़ करके यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। सही है भैया, तो जब यहां लग जाएगा तो अब ये 0 लिखा नहीं जाएगा, आपके पास 65 दिखाई देगा। ठीक है, तो 65 और ये गया तेल लेने, तभी तो ये यहां आया है। अब यहां पर प्रतिशत, सही है, तो उत्तर आ गया 65%। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इसमें देखो आपके पास है क्वेश्चन 2.1, 2.1 100% से गुणा करो। सर जी अब आपकी गाड़ी फंस जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें 2 प्लेस खिसकाना है, आपके पास तो एक ही प्लेस है। अरे भैया दशमलव के बाद अगर आप एक बोरा 0 बढ़ा दो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितना कम पड़ेगा उतना 0 बढ़ा लीजिएगा। जैसे देखो हमें 2 प्लेस खिसकाना है, लेकिन हमारे पास ये नन्ना मुन्ना से एक ही प्लेस है, दूसरा वाला कहां से लेके आए? तो भैया जी ये 2.1 को आप एक बोरा 0 के साथ लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा जो भी रहेगा, अगर दशमलव उसमें लगा है तो चाहे एक बोरा 0 लगा दो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो वही चीज यहाँ पर है, हम यहाँ अगर 0 बढ़ा ले कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बस बात खत्म। यहां से पॉइंट उठेगा, धड़ाक से यहां जाके गिरेगा, इसका मतलब ये बनेगा 210। अब आपके पास प्रतिशत बचा है, काम खत्म 210। ठीक, चलो इसमें देखो
0.02 100% से गुणा करना है। अगर ये चीजें आपको नहीं आती है समझ में एक बार में, तो आप ऊपर नीचे गुणा करिएगा, इतना ही आएगा। जब एक आध बार मेहनत करेंगे ना, पसीना बहाएंगे ना, तो खुद ही समझ जाएंगे कि सर जी वही वाला सही था, क्या जरूरत है डाउट करने की, है ना। तो ये सारी चीजें सीखिए, खुद से भी करके सीखिए। ठीक, चलो भैया कहां तक पूछे, हाँ इसमें 100 से गुणा करना है, इसका मतलब उत्तर आ गया 002। अरे का जेम्स बॉन्ड है, 002 लिखा जाएगा। अरे भैया 007 नहीं है, बस खाली 7 लिखा जाएगा मैथ में अगर आएगा, है ना। तो बस खाली हम क्या लिख देंगे 2, यानी परसेंट के साथ में। तो ये खत्म हो गया। यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सर जी यही पॉइंट हो तो यहाँ खिसक करके आता है, इसका मतलब 1235 इतना प्रतिशत। सही है। जब कभी भी आपकी लाइफ में अगर प्रतिशत में चेंज करना है दशमलव वालों को, बस 0.2 प्लेस खिसका के प्रतिशत ठोक दिया करो। जैसे अगर आपको कोई कहे कि 3.59 इसको प्रतिशत में बदलो, तो भैया जी यही पॉइंट यहां लगा दीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 359%। काम खत्म। बस प्रतिशत लगाना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास है लिखा हुआ है 3.597856 कुछ भी रहे ऐसे, इसको प्रतिशत में चेंज करो। अरे भैया तो हमारा काम है 2 ही प्लेस खिसकाना, इसका मतलब यहां लगेगा 359.78 इतना प्रतिशत ठोक दीजिए। तो ये है तरीका आपके पास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, बहुत आगे तक आपको ले जाना है, जहां तक कोई एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। ठीक, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 2500 का 20% का मान कितना होता है। अच्छा भैया 2500 का 20%, ये समझ लो बहुत ही आसान हलवा हलवा क्वेश्चन आपको मिलने हैं। 2500 आपके पास है, इसका का मतलब गुणा होता है, 20 का मतलब 20 होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। समझ में आया। कुछ भी तो नहीं किए, का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। ए भैया ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों ऊपर हैं और ये नीचे अकेला बहादुर इंसान है, तो दो ऊपर वाले एक नीचे वाले, नीचे वाले को ऊपर वाला काट सकता है, बस कहीं भी ऊपर होना चाहिए कहीं भी नीचे होना चाहिए। हमें एक एक जीरो काटना अच्छा लगता है तो एक एक जीरो काटेंगे, डबल जीरो काटना अच्छा लगता था तो डबल जीरो काट सकते थे, आपकी मर्जी है चाहे जैसे काटो। तो हमारे पास 250 बचा है और गुणे में 2 है, इसका मतलब हो गया 500। ये है फाइनल आंसर। सही है, हमने सही किया होगा। 250 गुना 8 सही है, इसका मतलब आ गया इसका जो फाइनल आंसर है। दिख रहे हैं, हमारा दिमाग भी ना कम चलता है। देखो अब ये देखो 1 किलोग्राम का 75% कितना होता है, तो आराम से सुनो पहले। अगर कोई ये क्वेश्चन आपको देता है कि 1 kg का 75% कितना होगा, तो आप एक तरीका ये है कि इसको केजी में ही आंसर बता सकते हो, या फिर चलो दोनों बता देते हैं। पहले केजी वाला देखो, आप इसको काटो, 25 तिया 75, 25 चौका 100। कुछ लोग कहेंगे ये क्या हो गया, अरे भैया 5 से काट दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, 3 एकम 3 बटे में है 4, उत्तर में आएगा केजी, केजी केजी किलोग्राम। ये पहला आंसर है। अगर कोई कहेगा कि सर जी हमें किलोग्राम नहीं करना है, हमें ग्राम चाहिए, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कल वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया था, के का मतलब ही किलो होता है और किलो मतलब 1000 होता है। ठीक, चलो भैया इसको हटाओ, 1 किलोग्राम को क्या हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। का मतलब गुणा होता है 75%, यानी 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3 सॉरी 3 का इसमें, अच्छा ये तो कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहां से इतना आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो आराम से, 250 ग्राम गुणे में 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 750 ग्राम। अगर आप 750 ग्राम आंसर देते हो तब भी सही है, 3/4 किलोग्राम आंसर देते हो तब भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस आप ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, किलोग्राम दिया है तो किलोग्राम, ग्राम दिया है तो ग्राम। अगर आपका डाउट ये आ रहा है कि सर जी हम यहीं से किलोग्राम हटा करके 1000 ग्राम लिख सकते थे, हाँ आप 100% सही थे, तब भी यहां आप किलोग्राम हटा करके वहां ग्राम लिख सकते थे। देखो 3/4 है, गुणे किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम,
तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा, काट पीट के 750 ग्राम। सही है, समझ में आ गया? बल्ले बल्ले। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। एक टीम है जो पूरे साल में या किसी सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, यानी 20 में से 25% जीते। जीते गए मैचों की संख्या, अरे तो 20 का 25% निकाल लो ना, कौन सी दिक्कत है? 20 का 25%, पहला क्वेश्चन है, लिख करके बता दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे। 20 का मतलब गुणा 25%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, चाहे जिससे काटो, बस एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए, याद रखिएगा। तो चलो देखो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इतना तो आता है। 5 से 5 ना काटिएगा भैया, 5 से 25 कटेगा, तो उत्तर कितना आ गया? 5। नीचे एक लिखा नहीं जाता है, हमारी जरूरत रहेगी तो हम लगा लेंगे, नहीं तो नीचे एक लिखते नहीं है। तो उत्तर आ गया 5। कौन सा सही है? तीसरा वाला सही है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। आगे बढ़ो, बात जवान। देखो, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। 15,000 टोटल मतदाता थे, उसमें 60% ने भाग लिया है। अब यहीं से दूसरी चीज अपने मन में एज्यूम ना करो, बल्कि बोलो कि सर जी अगर 60% ने भाग लिया है, इसका मतलब 40 जैसे 40% कुछ लोग जैसे हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं, तो 60% ने वोट दिया है, 40% ने नहीं दिया। कुछ लोगों के माइंड में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा कि सर जी 40 कहां से, तो कहीं नहीं लिखा है। तो हमने कहा दुनिया में हर चीज 100% होती है, 100%। 60 वोट डालने आए हैं तो 100 में से 60 आए हैं, लेकिन 40% वहीं से तो आया। 100 में से 60 निकाल दो, घटा दो, तो 40 बचेंगे, यानी 40% ऐसो आराम कर रहे होंगे घर पे या कहीं और कुछ काम कर रहे होंगे। ठीक है, 40% ने वोट नहीं डाला है, 60 ने डाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, संख्या पूछिए, प्रतिशत नहीं। वैसे हमें पता है 60% ने मतदान में भाग लिया है, लेकिन 40% ने मतदान नहीं किया है। तो हमसे अगर 40% पूछा होता तो हम 40% लगाते, लेकिन वो संख्या पूछा है, तो संख्या बहुत ही आसान है। 15,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे? 40% निकाल दो, डायरेक्ट आंसर। 40% निकाल दो, डायरेक्ट आंसर। देखो भैया, एक जीरो यहां से शहीद कर दो, या चाहे जहां से, आपकी मर्जी है, चाहे जहां से शहीद करो। अब हमारे पास 1500 गुणे में 4 गुणा करेंगे, 2 जीरो तो नोट कर देंगे ऐसे ही। 15 चौका 60 होता है, इसका मतलब 6000 लोग अपने घर पे खाना खा रहे थे, वोट देने नहीं आए, तो ये वाला सही है। ठीक है, आपका दिमाग यहाँ ऐसे भी सोच सकता था कि सर जी लाओ ऐसा करते हैं, 15,000 हैं, 15,000 हैं, इसमें से 60% लोगों ने वोट दिया है, तो 15,000 का 60% निकाल दें, उसके बाद 15,000 में से माइनस कर देंगे, तब भी सही है। तो दूसरा तरीका ये बन गया, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। यहां से 1500 गुणे में 6, इसका मतलब 9,000 लोगों ने मतदान किया। 15,000 में से 9,000 लोगों ने मतदान किया, तो 15,000 में से 9,000 माइनस करोगे, तब भी उत्तर आएगा 6,000। 6,000 ने नहीं किया। सही है, समझ में आ रहा है? तो आप डायरेक्ट जाइएगा, क्या जरूरत है पहले इसका 60% निकालें फिर माइनस करें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। पहुंच गए हैं। मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपए बचाती है। उसका वेतन चाहे जितना रहा, लेकिन हमें पता है कि उसका वेतन 100% है, इतना तो पता है। सही है, चलो, यदि वह उसके वेतन का 10% है, यानी ये जो 4,000 रुपए जो है ये 10% का मान है, तब उसका वेतन कितना है? देखो, कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एसएससी की मैथ नहीं है, ये सीटेट की मैथ है। हम दो तरीका आपको बताते हैं, एक एकदम बेसिक वाला, एक थोड़ा सा उससे अच्छा। ठीक है, पहले एकदम बेसिक सोचो। कह रहा है कि तब उसका वेतन बताओ। बेसिक वाले में जो चीज पूछे वही चीज मानना पड़ता है, कि मान लो उसका वेतन जो है x रुपए, x रुपए उसका वेतन है। ठीक, वेतन का 10% बचाती है, 10%, यानी इसी का 10% वो बचाती है, और इसका मान क्वेश्चन ने कहा है कि 4,000 रुपए है। फिर से हजम करो, फिर से हजम करो। कह रहा है कि उसका वेतन बताओ, तो हमने मान लिया कि x रुपए है। उसी x का
वो 10% बचाती है, 10% बचाती है, तो हमने लिख दिया x का 10%। बराबर में वो खुद ही बोल रहा है कि भैया 4,000 रुपए बचाती है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 4,000 रुपए। यहां से इसको सॉल्व करो, x का आंसर निकालो, फाइनल आंसर होगा। तो x गुणे में 10% का मतलब इतना होता है, बराबर में इतना लिखा हुआ है। ये एक जीरो गया तेल लेने, और यहां पर कितना बचा 10, ये 10 नीचे है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 4,000 गुणे में 10। समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1/10 लिख दिया करिए, ठीक, 10 को फिर भेजिया करिए, बात वही है। तो यहां से x बराबर है, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 40,000 रुपए, इसका मतलब ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, ज्यादातर लोग यही मेथड यूज करेंगे क्योंकि उनका थोड़ा सा मैथ जो है ना वो वीक रहता है, इसलिए ऐसा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोचने वाले हैं तो आप ऐसे जा सकते हैं। कैसे? देखो, दुनिया में सारी चीजें अपने आप में 100% होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज बता रहे हैं पूरे मैथ में, कि पूरे परसेंटेज में तो काम देगा ही, पूरे मैथ में काम देने वाला है। एकदम आराम से सुनो। सर जी, ये 4,000 रुपए है। देखो, जितने का मान दिया होता है उसको नीचे पटकते हैं, ये एक एक नियम कहता है। जितने का मान दिया होता है उसको नीचे पटकते हैं, और जितने का निकालना होता है उतने से गुणा करते हैं। ये बार बार हम बोलेंगे पूरे परसेंटेज में, जिसका मान है वो नीचे, जिसका निकालना है उतने से गुणा। फिर से सुन लो, जितने का मान है वो नीचे, और जितने का निकालना है उतने से गुणा। सर जी, ये 4,000 रुपए कितने का मान है? 10% का मान है, इसका मतलब इसके नीचे 10% रहेगा। यहां तक बात पल्ले पड़ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अभी हमने कहा कि जितने का मान आपको निकालना है उतने से गुणा, तो हम गुणा करना चाह रहे हैं, किससे करें? यही दिमाग नहीं कर रहे, किससे करें? वो क्या पूछा है? तब उसका वेतन बताओ। अभी भैया, ये 10% का मान है, उसका वेतन अपने आप का कितना प्रतिशत रहेगा? 100%। यानी उसका वेतन कितना रहेगा? 100%। तो आपसे पूछा गया है कि 100% का मान निकाल दो, बस इतना ही, इसी को सॉल्व करना है। फिर से सुन लो, ये 4,000 रुपए 10% का मान है, क्योंकि 10% का मान 4,000 रुपए था, तो 4,000 रुपए जितने प्रतिशत का मान रहेगा उतने का नीचे, और जितने का मान निकालना है उससे गुणा करेंगे। उसका वेतन पूछा है, उसका वेतन भी अपने आप का 100% होगा, इसका मतलब 100% का मान निकालना है, काम खत्म। अगर हम चाहते तो प्रतिशत ना लिखे होते तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत से प्रतिशत गया तेल लेने, सही है। चलो आगे बढ़ो। अब हमारे पास एक जीरो और काट देते हैं, 4,000 का 10 में गुणा करेंगे, काम खत्म हो गया, उत्तर आ गया 40,000 रुपए। ये स्मार्ट अप्रोच है, मतलब अच्छी तरीके से समझने के लिए ये काफी है। लेकिन अगर आपका एकदम बेसिक मजबूत नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक। लेकिन ये अगर ये पकड़ में आ गया ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजाओगे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 40,000 रुपए, यानी दूसरा वाला सेक्शन सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, 600 रुपए बचा है, 75% गया खर्चा में, उसका वेतन रहा होगा, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे ये आपसे पूछा है। शुरू में मान लेते हैं 100% रहा, दुनिया को पता है कि हर चीजें अपने आप की 100% होती हैं। 100 में से 75 हो गया खर्चा, बचा है 600 रुपए। अगर आपसे कोई पूछे कि 100 में से 75% खर्चा हो गया तो कितना बचत हुआ, तो 100 में से 75 निकल गया, इसका मतलब 25%। ये जो 600 है, ये जो 600 है, ये किसका मान है? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, ऐसा नहीं कि लाओ 75 लिख दें, नहीं। ये 600 बचाता है, सॉरी चमेली है तो बचाती है, 600 रुपए बचाती है, बचत है, बचत। और आपको पता है कि 100% होती है चीजें, उसमें से 75 खर्चा हो गया तो 25% बचा है, 25% बचा है, और रुपए में इतना बचा है, इसका मतलब 600 किसका मान है? 25% का मान है, सही है। समझ में आया? कितने का मान आपसे पूछा गया है, उसके पास शुरू में, अरे भैया कोई भी चीज अपने आप की कितनी प्रतिशत होती है? 100%, काम खत्म। प्रतिशत गया तेल लेने, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 600 का 4 में गुणा कर दीजिए, उत्तर आ गया 2400। कौन सा सही है? 2400।
कहाँ है कहीं? चौथा वाला ऑप्शन सही। समझ में आया? नहीं आ रहा है? अगर आप ये पकड़ ले गए तो आप बल्ले बल्ले है भैया आपकी। नहीं किसी को समझ में आया तो आप एक्स का सहारा ले सकते हैं। एक्स रुपए थे, इसका 75% खर्चा, तो बचा कितना? 25%। तो इसका 25% निकालो, इसका 25%, और ये बचने के बाद बोल रहा है 600। तो बस इसी को सॉल्व करना है। x गुणे 25 बटे में 100। बड़ी जल्दी में है? नहीं भैया जल्दी में ना होया करें। बराबर में 600। 2 0 यहां से काट दें? अरे भैया ये ऊपर है ना, ये भी जाएगा ऊपर है तो काट नहीं सकते, यहां से काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x गुणे 1/4 बराबर में 600। ये गया इधर गुणे में, तो x बराबर 600 गुणे में 4, इसका मतलब x बराबर 2400। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप वैसे करिए, आंसर उतना ही आएगा। वो समझिए, उस पर फोकस करिए ज्यादा, उस पर। ये तो सबको आता है ना भैया? चलो अब पहुंच गए हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। बस क्वेश्चन इतना है, पहले इतना पढ़ो। 25 विद्यार्थी हैं टोटल, टोटल में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। अच्छा 100 में से 72 गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने नहीं रखते हैं? अगर हम आपसे पूछे तो कितना बताएंगे आप? 100 में से 72 निकाल करके 28%। 28% नहीं रुचि रखते हैं, सही है ना? तो पूछा है कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, संख्या पूछा है। हमें पता है कि 28% ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते हैं। किसके? टोटल के ही ना, इसी 25 के। तो बस इसका 25, अच्छा इधर कर दें, 25 का 28% का मान निकाल दो, काम खत्म हो गया। 72 निकालेंगे तो रुचि वाले आ जाएंगे, फिर 25 में से घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट 25 का 28% निकाल दो, तो 25 गुणे 28 बटे में 100। अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके तुरंत बताइए सर जी आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं या बहुत छोटी चीजों को नहीं बता रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक? तो चलो भैया यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो उत्तर आ गया 7। सही है? 7 चौक 28 सही है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। जितने मैच थे नहीं पता है, लेकिन उसमें से 10 जीते हैं। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी 10%, सॉरी जो 10 मान है वो 40% का मान है। 10 जो मान है वो 40% का मान है, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? भैया मान लो कि x मैच खेले, x का 40%, इसका उत्तर क्वेश्चन ने खुद ही दिया है 10, काम खत्म। x गुणे 40 बटे में 100 बराबर में 10। यहां से ये गया तेल लेने, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सही है? अब देखो x गुणे में 2/5 बराबर में 10, ये ऊपर ये नीचे। कुछ लोगों को डायरेक्ट भी आता होगा तो डायरेक्ट भी अभी बता दे रहे हैं। देखो भैया 2 से 10 कट रहा है क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा, तो अगर कभी इसका इससे काट दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लो भैया ही काट दो। सही है? वही चीज यहाँ पर भी काटना ही है, तो इसका मतलब x बराबर आ गया 5 गुणे में 5, इसका मतलब कितना आ गया? 25। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? चौथा वाला सही है, 25। सही है? इतना ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन ये है, 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है? देखो यही हम सॉल्व करते हैं। 800 ग्राम, अभी जितना भी आंसर आएगा वो ग्राम में हम बता देंगे, वैसे ये सब ग्राम से लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं। का का की कुछ भी लिखा रहा है, ठीक है, पर उसको इनटू मानते हैं। 45%, इसका मतलब 45 बटे में 100 का, फिर ये आ गया 20%, इसका मतलब बटे में 100। 2 0 गया यहां से तेल लेने, 1 0 यहां से गया तेल लेने, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5,
5 9 45। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है, यहाँ पर गुणे में 9 बचा हुआ है और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 8 9 72 होता है। काम खत्म हो गया। 72 कौन सा सही है? ये पहला वाला सही है। मजा आ रहा है? टफ लग रहा है? धीरे धीरे अगर लेवल बढ़ेगा ना तो कभी कोई चीज टफ नहीं लगेगी, कभी भी कोई चीज। इसीलिए आपको क्लास 10th में पहले एडमिशन नहीं दिया जाता है। पहले 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, तब जाके धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं 12 में नाम लिखवाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जनरली हम शुरुआत से करते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ तशरीफ रखते हैं भैया। देखो क्या लिखा हुआ है। ए का 50% बी के 80% के बराबर है। ध्यान से सुनो, कह रहा है ए का 50%, एक ये क्या हो गया, ए का 50% बी के 80%, यानी बी का 80% क्या है? ये बराबर है। तो क्या आपसे पूछा है ए और बी का अनुपात, यानी ए बटे में बी, चाहे ये बता दो या ए अनुपाते बी। अरे भैया बात वही है, चाहे ये बताओ चाहे वो बताओ, बात वही है, ठीक। चलो देखो निकालते हैं। पहला तरीका कि सर जी प्रतिशत प्रतिशत गया तेल लेने, 0 0 गया तेल लेने। ये सर जी क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या आपको? चलो नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो। ए गुणे 50 बटे में 100 बराबर बी गुणे 80%। 1 0 गया तेल लेने, 1 0 गया तेल लेने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। सही है। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास ए गुणे 1/2 बराबर में बी गुणे 4/5 ये बचा है। हमें ए के नीचे बी चाहिए, इसका मतलब बी को हम इधर कर लेंगे तो ए के नीचे आ गया बी बराबर। इस नंबर को हम हटा रहे हैं तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, यानी 2 गुणे में 4 हो जाएगा और 5 गुणे में 1 हो जाएगा। सही है। इसका मतलब ऊपर 8 आएगा, नीचे 5 आएगा। काम खत्म हो गया। 8:5 आंसर हो गया चौथा वाला। सही है। अब यहां से हमने प्रतिशत प्रतिशत काट दिया था, क्या गलत किया था? कोई गलती नहीं, 101%। बस छोटा सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत गया तेल लेने, 0 0 कट गया। अब देखो ए गुणे 5 है, बी गुणे 8 है, तो हम इस 5 को हटाना चाहते हैं तो नीचे जाएगा, बी को बुला ले रहे हैं तो यहाँ ए और बटे में बी बराबर, ऊपर 8 रहेगा और ये नीचे 5 आ जाएगा। आप यहीं से फाइनल आंसर बता सकते थे, 8:5 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में आया तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ जाओगे तो इसका मतलब या तो आप ये सीख चुके हो या फिर आप रट्टा मार रहे हो, तो ऐसा ना करिएगा। पहले ये सीख जाइए तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो आगे कहां पहुंचे। कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 18%, तो x अनुपाते y का मान बताओ। बहुत ही आसान। देखो भैया x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 18%। अब स्मार्ट हो गए हो, प्रतिशत इधर भी है प्रतिशत उधर भी है, गया तेल लेने। 0 नहीं है, काट नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा तो काट सकते हैं 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, जिससे मर्जी उससे काट दो जिससे कट रहा है। तो चलो हम काटते हैं 6 से, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30। हम अपना क्वेश्चन फिर से पूरा लिख देते हैं। हमारे पास बचा हुआ है x माइनस वाई गुणे में 5 बराबर में है x प्लस वाई गुणे में 3। सही है, यहां तक समझ में आया। हमें तो x बटे में y का मान निकालना है, लेकिन यहाँ दो दो x है, दो दो y है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इस नंबर को इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो, ठीक। अभी क्लियर हो जाएगा। 5 का गुणा x में तो 5x हो गया, माइनस इसी 5 का y में भी होगा तो 5y हो गया, बराबर में 3 का गुणा x में तो 3x हो गया, प्लस में 3 का गुणा y में तो 3y हो गया। अब x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ फेंक दो। जैसे देखो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा,
ठीक है, आप x को एक तरफ y को एक तरफ करना है चाहे जैसे करो। तो यहां बचा है 5x, ये माइनस में 3x आ जाएगा, बराबर में 3y पहले से है, ये माइनस है तो उधर जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। यहां से 5x में से 3x निकल गया तो 2x बचेगा, 3y 5y यानी 8y, सही है। यहां तक समझ में आया। आपको चाहिए x बटे में y का, यानी x तो आ गया, y को बुला लाओ, तो चलो y आ गया, और यहां पर 8 रोके रहो, 2 को इधर भेज दो क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है इसको, ठीक। तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, इसका मतलब उत्तर आ रहा है x बटे y का, ऊपर 4 नीचे सन्नाटा, सन्नाटे को 1 लिखते हैं, जिसको हम लोग अनुपात में पढ़ेंगे 4:1। कौन सा सही है? दूसरा वाला है ना भैया, ऐसा ना करिएगा भैया, दिक्कत हो जाएगी। 4:1 अलग है, 1:4 अलग है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान किए। सीटेट सितंबर 2020 का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ने ये आपसे फरमाया कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। अच्छा सर जी, जो सबसे शॉर्ट तरीका होगा, जो सबसे अच्छा तरीका होगा, जो आपके समझने लायक होगा, वही तरीका हम बताएंगे। हो सकता है एक एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड मिलेगा, तो जितना हमारी कोशिश रहेगी बताने की, उतना आपकी भी कोशिश रहे एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो कह रहा है कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम धन है, यानी 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। एक तरीका है कि आप एक्स वाई जेड मान लो, अब आप बैल मुझे मार, हमारा क्वेश्चन खुद ही लंबा करो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। एक तरीका ये है कि प्रतिशत जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत नीचे 100 लाता है, इसलिए चीजों को हमेशा 100 माना करो, क्योंकि जब नीचे आएगा ना तो कट जाएगा तुरंत, 100 100 100 है ना, इसीलिए चीजों को हम 100 मान के चलेंगे। देखो ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, यानी इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो जिसके पास आपको पता नहीं है उसको मानो पहले, तब तो दूसरा वाला बताएगा। अगर हम कह दें हमारी जो इनकम है उससे 20% अधिक है और उसकी ना बताई जाए तो हमारी बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, इसलिए पहले उसकी जरूरी है। हमारी हाइट 10 सेंटीमीटर बी से ज्यादा है, तो पहले बी की पता चल जाए, हमारी तो पता ही चली जाएगी, है ना। तो वैसे ही ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, यानी ए के पास जो है इससे 20% ज्यादा है इससे, तो इसका मान लेते हैं कि 100 है, मान लेते हैं इसके पास 100 है, तो इसका 20% कितना होगा? 100 का 20 तो 20 ही होता है, इसका मतलब इसके पास 120 है। समझ में आ रहा है? अब कोई कहेगा सर जी लाओ निकाल देते हैं, 100 का 20% निकालें फिर जोड़ें। अरे भैया 100 इसीलिए माना गया है ताकि जितना प्रतिशत रहे उतना जोड़ दो, बस इसीलिए 100 माना गया है। अब देखो आगे, सी के पास 20 से 20% कम है, यानी 20 से 20% कम इसके पास है, इसके पास 100 है तो 20 कम हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ए के पास यानी इसके पास, किससे? इससे कितने प्रतिशत अधिक धन है, कितने प्रतिशत अधिक धन है। हम आपसे ये पूछें कि कितना धन अधिक है, बस खाली इतना बता दो, प्रतिशत भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कितना धन अधिक है। तो भैया जी ए के पास सी से, मतलब ए की तुलना सी से कर रहे हैं, ए की तुलना सी से कर रहे हैं, तो इसके पास 40 रुपए ज्यादा है इससे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ए भैया 120 में से 80 निकाल के देखो कितना आएगा, 40 आया कि नहीं आया? इसका मतलब 40 रुपया ज्यादा है, 40 रुपया ज्यादा है। तो 40 रुपया ज्यादा है, अगर आपसे पूछा होता कितना अधिक धन है तो आप बता सकते थे, लेकिन कितने प्रतिशत अधिक धन है तब तो लिखना पड़ेगा। अब चलो देखो, तुलना करनी थी, हमने बार बार बताया जिसकी तुलना करें, जिसकी तुलना करें उसको ऊपर, जिससे तुलना करें नीचे। चलो देखो 40 रुपए ज्यादा है, किससे ज्यादा है? किससे तुलना की गई है? किससे तुलना की गई है? तो इससे तुलना की गई है, सी से तुलना की गई है, और सी के पास कितना है? 80। प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? 40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 साथ में है, इसका मतलब उत्तर आ गया 50%।
ए के पास सी से 50% अधिक धन है, 40 रुपए ज्यादा था, लेकिन कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 50%, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सही है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, एकदम हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब x में 20% की वृद्धि होती है तब वह y के बराबर है। अच्छा, x और y, पहले फिलहाल दो लोग हैं यहां पर, इनका मामला करते हैं। कह रहा है कि x में 20% की वृद्धि होती है तब y के बराबर है। मतलब अगर x को बढ़ाओगे तब y के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि y ज्यादा है। y ज्यादा है, कितना बढ़ाओगे, 20% जब बढ़ाओगे तब y के बराबर होगा। इसका मतलब ये 20% ज्यादा है, तभी ये कह रहा है कि जब 20% हमारा बढ़ाओगे तो हम इसके बराबर होंगे। लेकिन अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब इसके पास अगर 100 है तो इसके पास 120 है। फिर से समझो, कह रहा है कि जब x में 20% की वृद्धि होती है, इसमें जब आप 20% की वृद्धि करोगे तब कह रहा है y के बराबर है, y के बराबर तब आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है, कि y जो है x से 20% अधिक है, डायरेक्ट नहीं बोला है, उल्टा बोल रहा है कि जब x में 20% बढ़ाओगे तो y के बराबर होगा। कहने का मतलब यही है कि y जो है x से 20% अधिक है, बस इतना है। चलो आगे कह रहा है कि जब y में 50% की कमी होती है, एक बंदा और है z, आगे आएगा, तब वह z के बराबर है। मतलब जब इसमें 50% कमी होती है, 50% का मतलब जानते हो, आधा। अरे 100% होता है, 100 का 50%, इसका मतलब आधे की बात कर रहे हैं। जब कह रहा है कि y में 50% की कमी करोगे, इसका 50% कितना होगा, 120 रुपए है तो 60 ही तो होगा। जब 60 की कमी करोगे तो कितना बचेगा, 60। इसका मतलब ये 60 की कमी के बराबर होगा। तो कह रहा है कि z के बराबर है तो ये 60 के बराबर होगा। सही है। अब आगे बढ़ो, तब x का कितने प्रतिशत z के बराबर है, x का कितना प्रतिशत z के बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया जी देखो, ध्यान से देखो, x का कितना प्रतिशत z के बराबर है, z कितना है, 60। कितना प्रतिशत, किससे तुलना करना है, x, 100% से गुणा कर दो, काम खत्म। यहां से उत्तर आ गया 60%, दूसरा वाला सही है। समझ में आया। फिर से एक बार सुन लो, कह रहा है कि जब x में 20% की वृद्धि होती है तो y के बराबर है। इसका मतलब ये कम है, ये 20% ज्यादा है, तो हमने यहाँ 100 लिया, 120 इसको लिया। कह रहा है कि जब y में 50% की कमी होती है, 120 उसका आधा कर दो तो 60। जब 120 में 60 की कमी करोगे तो कितना बचेगा, 60। कह रहा है कि तब z के बराबर है। ठीक, तब x का कितने प्रतिशत z के बराबर है, z के बराबर आपको दिखाना है, मतलब z वाला x के कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो 60 ऊपर रखो, 100 नीचे रखो, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा भाग है ना, लेकिन 100% से गुणा कर दो, 100 गया तेल लेने, उत्तर आ गया 60, यानी ये वाला खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है 4/25 है। नीचे वाला हमें यह बताता है कि हमारे पास टोटल कितने सदस्य हैं, ऊपर वाला हमें यह बताता है कि हमने किसकी बात किया है। ये हर बार होता है, फ्रैक्शन में भी यही चीज बताया गया था। नीचे वाला टोटल हमें बताता है, ऊपर वाला हमें यह बताता है कि किसकी बात हम कर रहे हैं, किसी खाने पीने की बात कर रहे हैं, किसी को मारने या धमकाने की बात कर रहे हैं, वो ऊपर लिखा रहता है। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं, यानी किसकी बात हो रही है, महिलाएं हैं, यानी 4 महिलाएं हैं 25 लोगों में से। सही है। आगे, ये सदस्यों का कितना प्रतिशत है, अरे भैया इसका प्रतिशत निकालना है। दुनिया को पता है 4/25 प्रतिशत बनाना है तो 100% से गुणा कर दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4 गुणे 4 तो उत्तर आ गया 16%, काम खत्म। इतना ही सिंपल 2018 में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ तशरीफ लाते हैं। क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यहां से क्वेश्चन लेवल ऊपर हो रहा है, हजम करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मेथड से बताएंगे, बहुत ही आसान है। देखो, पहला तरीका, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब दो आदमी हैं,
एक ए है, एक बी है। कह रहा है ए की आय मतलब इसकी आय बी की आय से इससे 25% अधिक है, इससे 25% ज्यादा ये है, ये ज्यादा है इससे, तो इसका पता ही नहीं तो कैसे इसका बढ़ाएं, तो इसका मान लो कि 100 है, तो इसका 25 कितना हो जाएगा 25, और 100 तो रहेगा, इस 25 ज्यादा है ना, इसका मतलब 125 हो गया। 100 इसके पास, 100 इसके पास, 25 से ज्यादा, इसका मतलब इसके पास 125 हो गया। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से मतलब बी की तुलना करो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया जी अगर हम आपसे पूछें कि बी जो है वो कितना कम है, देखो पहली चीज, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि बी जो है वो ए से कम है, दिखाई दे रहा है, कितना कम है, तो भैया 125 में से 100 निकाल दो तो ये 25 कम है। 25 कम है, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछा है कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है ये बताओ। तो भैया जी यहां देखो ए की आय से किससे तुलना करनी है, ए से तुलना करना है, तो जिससे तुलना करना है उसको नीचे पटकते हैं। ए का कितना है, ये क्या हो गया, ए का नीचे पटक दो 125, सही है। प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 साथ में है, यानी उत्तर आ गया 20%। 20% की कमी है, सही है। फिर से सुन लो इस मेथड को, फिर से सुन लो क्योंकि इसमें दूसरा मेथड हम बताएंगे बहुत ही आसान। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ए वाला जो है वो बी वाले से 25% ज्यादा है। तो हमने बी वाले को मान लिया 100, तो इसमें 25 जोड़ दिया तो 125। अब कह रहा है बी की आय मतलब ये चीज ए की आय से इससे कितना प्रतिशत कम है, तो हमने देखा कि ये जो 100 है 125 से 25 कम है, तो कितना कम है ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करना है उसको नीचे रखेंगे। 125 नीचे हमने रख दिया, प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा किया, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और यहां से 5 दूनी 10 जीरो के साथ में, यानी उत्तर आ गया 20%। अब थोड़ा सा स्मार्ट वाला देखो, सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, थोड़ा हजम करने में वक्त लगेगा। अगर आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन याद है, जैसे 1/2 का मान होता है 25%, सॉरी 50%, 1/3 का मान 33 सही 1/3% या 33.33%, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है। अगर आपको भिन्न पता है तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। आराम से देखो, कह रहा है ए की आय, दो लोग हैं, इसकी आय इससे कम है तो इसकी आय इससे ज्यादा रहेगी। अगर दो लोग हैं, किसी एक की आय किसी से कम है तो दूसरे वाली की आय उससे ज्यादा है, जैसे यहां पर ए की आय ज्यादा है तो बी की आय कम है, हमेशा यही तो होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता दोनों ज्यादा रहेंगे, तो किससे ज्यादा है वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन अगर दो ही लोग हैं, ये कम है ये ज्यादा है, इधर से देख रहे हो ये कम है तो ये ज्यादा है, इधर से देखोगे तो ये ज्यादा है ये कम है, मतलब एक कम एक ज्यादा रहेगा, एक कम ये ज्यादा रहेगा, याद रखना है, ठीक। चलो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसको बताओ ये 25% क्या है, अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है, 25% का मतलब होता है 1/5, सॉरी 1/4। क्या ये चीज समझ में आया, 25% का मान होता है 1/4, अधिक है इसका मतलब हमने प्लस लगा दिया, अगर कम रहता तो माइनस लगाते। अब दूसरे वाले में क्या फर्क पड़ेगा, आराम से सुनो, दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, एकदम आराम से, एकदम आराम से, जितना ऊपर है उतना ही ऊपर पटक दीजिए, पहले नीचे आ जाइए, ऊपर वाले को इसी कनेक्शन के साथ करना है, 1 में जोड़ना है 4, 1 में जोड़ना है 4, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाना होता, ठीक है, मतलब अंतर निकालना होता, तो 4 1 5, चलो इधर से 3 लगा देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम, 4 में 1 जोड़ना है तो 5, ये अधिक है तो ये कम रहेगा, 101%, सबको पता है कि अगर एक ज्यादा है तो एक कम रहेगा, सही है। 1/5 आ गया, 1/5 का मान 20% होता है, यानी 20% की कमी, आंसर सही है, सही है। फिर से एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये चीज समझ लो। देखो कह रहा है कि ए की आय बी से ज्यादा है,
एक ए है एक बी है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम है 101%। 25% का मान होता है 1/4, अधिक का मतलब प्लस। ठीक, चलो दूसरा वाला लिखते हैं। दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, ये जो है यहां पटक दो, नीचे वाला कैसे लिखेंगे, इसी कनेक्शन के साथ 4 में 1 जोड़ना है तो इसका मतलब 5। अब ये ज्यादा है तो ये कम रहेगा, इसका मतलब इसमें कमी रहेगी 1/5। 1/5 का मतलब 20%, यानी 20% की कमी। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले आपका मेथड, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए की आय बी से 50% अधिक है, मतलब ये वाला अधिक है तो ये 100 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50% अधिक का मतलब इसका 50% निकालो फिर जोड़ो तो इतना ही तो आएगा। सही है, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब ये वाली कितना कम है, तो पहले बताओ 50 कम है, कितने प्रतिशत, तो किससे तुलना कर रहे हैं, ए की आय से, तो ए का नीचे रख दो, 100% से गुणा कर दो। ये गया तेल लेने, यहां आ गया, यानी 100/3%। 100/3 को हमने लिखवाया 33.33%। सही है, या 33 सही 1/3। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसको बनाने में, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसका आंसर है भैया 33.33। ठीक है, इसमें प्रतिशत गायब हो गया है, इसमें प्रतिशत गायब हो गया है, तो यही वाला सही है, ये वाला सही है। ठीक है, इसमें प्रतिशत हम हो सकता है मिसप्रिंट या कहीं से दिक्कत हो गई हो। ठीक है भैया, तो 33.33। सर जी उस वाले से बताइए जैसे आपने बताया था, तो देखो ध्यान से, 50% है, 50% का मान 1/2 होता है, अधिक का मतलब प्लस होता है। अब दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, बहुत आराम से देखो सर जी, जो ऊपर है उसको ऊपर पटक दीजिए, 2 में जोड़ना है 1 तो कितना हो गया 3। सही है, 2 में जोड़ना है 1 तो कितना हो गया 3, बस काम खत्म। अगर ये अधिक है तो इसमें कमी रहेगी, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3 या 33.33, तो बस ठोक दीजिए। सही है, चलो और देखते हैं, कुछ और मसाला मिल जाए। कह रहे हैं ए की आय बी से 20% कम है, ए और बी दो लोग हैं, ए की आय इससे 20% कम है, तो अगर ये 100 है इस बार 120 नहीं, कम है, इसका मतलब 80 रहेगा। अब आगे देखो, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इसकी इससे कितना अधिक है, तो पहले बताओ ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे तुलना करना है, ए से, इसका मतलब ए वाला नीचे, जिससे तुलना वो नीचे। ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा, 1 0 गया यहाँ से, 2 चौक 8, यहाँ से काट दो तो 25 आ गया, तो उत्तर आ गया 25%। सही है, 25 कहाँ है भैया, है कहीं, हाँ ये वाला दूसरा वाला। सर जी वैसे बताइए, बहुत आराम से देखो, 20% है, 20% का मान 1/5 होता है, कमी है ना, तो माइनस लगाओ। आगे बढ़ो, दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, जो यहां है वही चीज यहां रहेगा। अब देखो नीचे कैसे लिखेंगे, 5 में से घटाना है 1, 5 में से घटाना है 1 यानी 4 आएगा, ये कम है तो ये अधिक रहेगा, और 1/4 का मान कितना होता है 25%, 1/4 का मान 25% हो गया। इतने ही देर का क्वेश्चन है। हाँ ये क्या है, अगर मोदी जी से योगी जी की लंबाई जो है वो 33.33% कम है, तो मोदी जी की लंबाई योगी जी से कितने प्रतिशत ज्यादा है वही सेम क्वेश्चन है। अब अगर आप ऐसे करेंगे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 33 थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी ना। आप ऐसे करिए, देखो 33.33 का मतलब होता है 1/3, क्या है कम, माइनस लगा दो। दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, ये कम है तो ये अधिक रहेगा, है ना भैया, ये तो पता है। यहां पटक दो 1, 3 में से घटा दो 1, 3 में से घटा दो 1, 3 में से घटाओ 1 यानी 2, तो 1/2 का मान होता है 50%। 1/2 का मान कितना होता है 50%, 50% ज्यादा, तो 50 कहाँ है भैया, तीसरा वाला, बस बात खत्म। इतना ही आसान है। चलो भैया, कह रहा है चीनी की कीमत में, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक उसकी वैल्यू है, एक उसका प्राइस है, और एक खपत है। अगर देखो आपके पास, मान लो आप कहीं बाहर रह के पढ़ते हो, आपको 4,000 रुपए खर्चा मिलता है, कह रहे हैं घर वाले कि उतना ही मिलेगा हमेशा, चाहे महंगाई बढ़े या घटे, उससे मतलब नहीं है। तो अगर आप कुछ भी खरीदने जाते थे, अगर वैल्यू
उसकी बढ़ रही है तो हमें खपत को कम करना पड़ेगा, तभी मैनेज हो पाएगा। अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो भैया अगर आप उसको मेंटेन करोगे ना, जैसे मान लो कि अगर 1 किलो दाल आप खाते थे 80 रुपए की है, खर्चा सही चल रहा था, लेकिन 100 रुपए की हो गई, तो क्या 1 किलो खाओगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो 20 रुपए और कहां से लाओगे? इसका मतलब जब भी कभी भी वैल्यू यानी उसका प्राइस बढ़ता है तो खपत को कम करना पड़ेगा मेंटेन रखने के लिए, वही वाला ये क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे? मतलब खर्चा बराबर रहे तो खपत कितना कम कर दें? तो आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 25 की वृद्धि है, 25 का मतलब 1/4 होता है, इसकी वृद्धि है यानी अधिक हो गया, तो अगला क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो है वैसे ही पटक दीजिए, 4 में 1 जोड़ करके लिखिए तो 5, 1/5 का मान होता है 20%, और ये 20% की कमी यानी अपने खर्चे में 20% की कमी करनी पड़ेगी। 20% कहाँ लिखा है? दूसरे वाले में। इतना ही आसान है, बाकी नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर प्राइस लिखिए, कीमत लिखिए, यहाँ पे एग्जाम कंजम्पशन लिखिए। तो खर्च है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यानी यहाँ पर 25% की वृद्धि हो गई, तो भैया जी यहाँ से 100, यहाँ से 125 हो जाएगा। ये कितना कम है? 25 कम है, किससे? 125 से। प्रतिशत लगाने के लिए यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ से एक बार, यहाँ से 5 बार, यहाँ से एक बार, यहाँ से 20 बार, यहाँ 20% उत्तर लीजिए। चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, दोनों सही है। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे कदमों से। यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत कम है? अरे भैया 6 क्वेश्चन तो उसी पे किए हैं, जनवरी 2022 में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, तो चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 25% का मान 1/4, अधिक का मतलब प्लस, तो दूसरे तरफ आ जाओ, 1 का मान 1, 4 में 1 जोड़ना है, 4 में जोड़ना है तो कितना हो गया? 5, 1/5 का मान 20%, और ये अगर अधिक है तो यहाँ कमी होगी, यानी 20% की कमी। कौन सा सही है? काम खत्म, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन ही दिया। अगर आप वैसे करना चाहते तो वैसे ही करिएगा, तब भी उतना ही आएगा। चलो भैया, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दो वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4 5 15 10 20 50 कुछ पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपके सीटेट में 2 ही से पूछा जाता है। हम 3 का भी फार्मूला बता देंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? लेकिन चलो फार्मूला लिखवाने के लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सुनो 2 का। दो चीजें बहुत चीजों में आती हैं, जैसे यहाँ पर ए भी हो सकता है, एक्स वाई होता है, वेतन 2 बार बढ़ाए, किसी चीज की वैल्यू 2 बार कम करे, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ध्यान से देखो। हो सकता है एक बार बढ़ाए फिर बढ़ाए, या हो सकता है एक बार घटाए फिर घटाए, या हो सकता है एक बार बढ़ाए फिर घटाए, या हो सकता है पहले घटाए बाद में बढ़ाए। तो ये 4 कंडीशन आती हैं। हो सकता है दोनों बार बढ़े, या हो सकता है दोनों बार घटे, एक बार बढ़े एक बार घटे, या एक बार घटे दूसरी बार बढ़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अनुपात लगाओ और उसके बाद परसेंटेज लगाओ या फिर फ्रैक्शन लगाओ, चाहे जो लगाओ सब आंसर सही है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे एक फार्मूला लगाओ। फार्मूला फार्मूला क्या है कि अगर दो वैल्यू बढ़ या घट रही हैं कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या है? अगर एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है, तो अगर इसमें डायरेक्ट परसेंट आपको निकालना है ना, तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे में 100, ये फार्मूला दो लोगों के लिए है, गोद लीजिएगा। x प्लस वाई प्लस x गुणे में y, और बाद में डायरेक्ट परसेंट लगा देंगे जितना भी आंसर आएगा। सर जी यहाँ पे एक चीज याद कर लेना है कि अगर किसी चीज में वृद्धि होती है तो प्लस का साइन और कमी होती है तो माइनस का साइन। वृद्धि होती है तो प्लस का साइन, कमी होती है तो माइनस का साइन। जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन, इस पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले इसको डायरेक्ट देखते हैं कितना प्रतिशत होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होगी। ध्यान से देखो, मान लो कि कोई आदमी है जिसका वेतन जो है वो 100 रुपए है। क्यों 100 माना गया है? ताकि प्रतिशत में काटना पीटना रहता है, नीचे 100 रहता है प्रतिशत के, इसलिए 100 लिए हैं ताकि कट जाए, बस इसीलिए 100 लिया जाता है। मान लो उसका वेतन जो है वो 100 है, ध्यान से सुनना, आराम से आराम से। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई, अगर
उसका वेतन 100 रुपए है तो 10% बढ़ गया। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, 10% बढ़ गया इसका मतलब 110% हो गया। सर जी ये क्या कह रहे हैं, हजम बात नहीं हो रही है, आराम से सुनो। एक तरीका ये है कि 100 मानो, 10% निकालो, 100 का 10% 10 आया, 100 था पहले, 10 और बढ़ गया, 110 हो गया। 100 से वेतन 110 हो गया। अरे भैया क्या जरूरत है इतना करने की, इतना करने की क्या जरूरत है, ऐसे समझो ना। ये जो बता रहे हैं एकदम समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब समझ में आ गया तो इस मेथड को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इतना आसान इतना प्यारा मेथड है ना, छोड़ नहीं सकते हैं। 100 है, 100 रुपया उसके पास था, पहले क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। पहले क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब उसका प्रतिशत 100 था, 10% बढ़ गया तो 110% हो गया। यानी इस 100 का 110% हो गया। क्या ये चीज समझ में आया? 100 का 110% डायरेक्ट निकाली गया, 110 हो गया। अब इसको चाहे आप सॉल्व कर लो या ऐसे ही रहने दो, हम तो ऐसे करेंगे, 100 गुणे 110, 110%, यही है फाइनल आंसर। 10% बढ़ने के बाद यही आंसर आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कट रहा है सर जी काट दीजिए 110, नहीं काटेंगे, थोड़ा सा वेट करो, जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद काटेंगे। सही है, चलो। 100 का 110% आपके सामने लिखा हुआ है, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई है। एक बार बढ़ाने के बाद, एक बार बढ़ाने के बाद इतनी वैल्यू हो चुकी है। कह रहा है उसके बाद फिर 10% की वृद्धि हो गई। कोई भी चीज जब आप बढ़ा दोगे तो इतना हो गया, अब फिर से 100% हो गया ना, अपने आप का 100% हो गया। मतलब इसका फिर से कितना निकालना है, 10% और बढ़ाना है, 10% और बढ़ाना है। इसका मतलब फिर से कितना हो जाएगा, 110%। यही चीज समझ लीजिए, नहीं तो 120 करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। हम आपको सलाह देंगे ये करिए, लेकिन अगर ये समझ में आ गया ना तो ये छोड़ेंगे नहीं आप, बहुत ही आसान है ये। फिर से सुनो भैया, मान लो कि अगर हमारे पास इतना सामान है, ये 100% है, हमने बढ़ा दिया, इतना हो गया, फिर से ये 100% हो जाएगा। आपने बढ़ाया उसके बाद ये पूरा फिर से, जैसे कोशिका होती है, कोशिका, कोशिका चाहे जितना काट दो ना फिर से वो जीवित हो जाती है, अपने आप उसका फिर से केंद्र बन जाएगा। सही है, तो वैसे यहां पर भी है। देखो 100% है, ये अपने आप में 100% है। कह रहा है कि फिर से 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 100 था, 10 और बढ़ गया, 110%। तो डायरेक्ट निकालते हैं 110। सही है, चलो भैया अब इसी को काटते हैं। लो भैया यहां से ये शहीद हो गया, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, 11 गुणे 11, 121 हो गया। हमने माना था 100 रुपया, अब उसके पास 121 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। यानी प्रतिशत जो आएगा वो 21% का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सही है, एक तरीका ये है, हम बार बार इसको बताएंगे, भले आपको समझ में आए या ना समझ में, बहुत ही प्यारा मेथड है। सर जी यहाँ पे आ जाइए। चलो भैया देखो, पहले क्या किया गया है, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यानी +10 लिख दो। वाई दूसरी बार 10% की वृद्धि, फिर से 10 लिख दो प्लस में, ये प्लस लगाओ, यहाँ x का मान 10 गुणे y का मान 10। सर जी यहाँ +10 क्यों नहीं लिखा गया, अरे 10 लिखो या +10, बात तो वही है। चलो नीचे आ जाओ, बटे में 100, ये गया यहाँ से तेल लेने, यहाँ से गया ये तेल लेने, ये दोनों 10 और 10 कितने हो गए भैया, पहले तो ये बताओ 20 हुआ, प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1 आया, इसका मतलब 21 आया। कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस पढ़ते हैं तो 21% की वृद्धि। प्रतिशत कहां से आया, ये चीज हमने बाहर लिख दिया है। तो प्रतिशत की वृद्धि जब आए प्लस तो इसका मतलब समझना है वृद्धि हो रही है, और जब आए माइनस तो इसका मतलब वो कमी आ रही है। तो 21% की वृद्धि ये आपके सामने है। ठीक है, ऐसे करिएगा फायदा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, पूरी मैथ प्रैक्टिस मांगती है भैया, समझने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितना आपको कोई समझाने वाला समझा दे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। ये बात अपने भेजे की, खोपड़ी की जो पतली पतली नसें हैं, न्यूरॉन है, उसमें डाल लीजिए। ठीक है, चलो 21% की वृद्धि। सर जी अगर 3 बार ऐसा हुआ, फार्मूला बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन आता नहीं है। अगर 3 बार ऐसा हुआ तो पहले वाले को
फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा ABCDs बता दे, नहीं तो इसमें z वाले में दिक्कत होती है ना। चलो, एक बार, दो बार, तीन बार, प्लस AB BC प्लस CA बटे में 100 प्लस ABC बटे में 10,000। ये है फार्मूला। इस फार्मूले को लगाइएगा, जहां पर कमी हो रही है वहां माइनस लगाइएगा, जहां वृद्धि हो रही है वहां प्लस लगाइएगा। हम आपको सलाह देंगे कि ये ना लगाइए। आपके पास तीन है ना, एक को कह दो भैया तुम बैठे रहो, अभी हम आते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, एक नन्हा मुन्ना सा सिंगल सा नंबर आएगा। अब इन दोनों को हटाने के बाद एक नया नंबर बना, बस इन दोनों को भिड़ा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब तीन नंबर हैं, पहले एक को रोक दो, दोनों को ठोक दो, एक आंसर आएगा, फिर इन दोनों को भिड़ा दो, काम खत्म। सही है, चलो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि आयत की एक भुजा 20% अधिक तथा दूसरी भुजा 10% अधिक मापी गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में दो ही चीजें होती है, क्षेत्रफल में दो ही चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई, दोनों को गुणा किया जाता है। इसका मतलब फार्मूला डबल वाला लगा सकते हैं आराम से। देखो पहले ये वाला 20% अधिक, इसका मतलब +20, 10% अधिक, इसका मतलब +10। फार्मूले में x गुणे में y था, तो यहां से 20 गुणे में 10 बटे में 100 फार्मूले में है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा प्रतिशत लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। 20 और 10 कितना हो गया, 30। ये यहां से और ये यहां से, दो एक कम दो, इसका मतलब हो गया 32। 32% क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस, प्लस आ रहा है तो वृद्धि। 32% का इंक्रीमेंट हो रहा है। सर जी वैसे बता रहे हैं, ध्यान से आराम से सुनिएगा। मान लो कि हमारे पास 100 रुपए है, 20% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 120। तो डायरेक्ट 120% का मान निकाल दो, फिर गुणा लगाओ। 10% अधिक, इसका मतलब फिर से 110 हो गया, 100 से 110 हो गया। बस सॉल्व कर दो। ये गया तेल लेने, यहां से ये गया, सही है। हमारे पास 12 गुणे 11, 132। हमने माना था 100, आ गया 132, इसका मतलब 32 बढ़ गया, तो 32 बढ़ गया, खत्म। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो, 101% सही रहेगा। सीटेट जनवरी 2022 में क्या पूछा गया, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर उसमें 10% की कमी की जाती है। हम पहले ऐसे बताते हैं, फिर ऐसे बताते हैं, चाहे जैसे बताए, है ना भैया, दोनों सही है। मान लो कि संख्या जो है वो 100 है, इसमें 10% की वृद्धि यानी 110 हो गया, सही है, 110%। 10% की कमी, 100% में अगर 10% की कमी करोगे तो 90% बचेगा, यानी 90 का मान निकाल दो, काम खत्म हो गया। चलो भैया देखो, ये गया तेल लेने, यहां से ये गया, यहां से ये गया, आपके पास 11 गुणे 9 यानी 99। हमने माना था 100, अब आया 99, यानी एक की कमी आ गई है। तो एक की कमी कहां लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं, ये तो गलत है। 1% की वृद्धि, ये भी गलत है। 1% की कमी होगी, ये वाला सही है। अगर आप ऐसे नहीं फार्मूले से करना चाहते हैं, x प्लस वाई वाले से, तो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस x गुणे में y और बटे में 100। बस यहां याद रखना है कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, और अगर कमी हो रही है तो माइनस। तो भैया जी पहले स्टार्ट करते हैं, पहला वाला 10 की वृद्धि यानी +10, दूसरी बार 10 की कमी यानी -10, फिर यहां प्लस लगा करके x का मान 10 है और गुणे में y का मान -10 है, पटक दीजिए यहां पर बटे में 100। एक जीरो गया तेल लेने, यहां से ये गया तेल लेने, ये देखो प्लस का 10 माइनस का 10 दोनों शहीद हो गए। हमारे पास यहाँ प्लस और माइनस का गुणा, नहीं समझ में आ रहा तो नोट कर दो, +1 है गुणे में -1 है, सही भैया, +1 -1 गुणा करना है। तो गुणा करते हैं आराम से, देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, एक का गुणा एक में तो एक होता है, यानी -1, माइनस का मतलब कमी हुई एक की, यानी 1% की, सही है। समझ में आ रहा है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों सही है। चलो भैया
यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः इतने इतने घटाया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। बात वही है, यहाँ इतना क्या किया गया, घटाया गया, इतना भी क्या किया गया, घटाया गया, यानी दोनों बार घटाया गया है। तो आप चाहे 100 मान के लगाओ, अगर आप कहोगे 100 मानिए, 20 घटा, कितना बचा, 80, तो हम 80% का मान निकालते हैं। गुणे 40% घटा, यानी 60 बचा, 100 में से 40 निकलेगा, 60 ही बचेगा ना। चलो, ये गया यहां से, ये गया इन दोनों से, तो हमारे पास 8 गुणे 6 यानी 48। चले थे 100 से, पहुंचे 48 पर, यानी 52 की कमी हो गई। 100 था, 48 बचा, यानी 52 की कमी हो गई। तो 52 की कमी कहां लिखा हुआ है, 52% यहां सही है। बाकी वैसे आप करना चाहते हैं तो दोनों में कमी है, इसका मतलब माइनस का 20 लिखना पड़ेगा, और फिर माइनस का 40 लिखना पड़ेगा, फिर बीच में प्लस है, यहां -20 गुणे में -40, फार्मूले में पूरा मान हमने पटक दिया है, बटे में 100 कर दीजिए, एक जीरो यहां से काट दीजिए, एक जीरो यहां से काट दीजिए। अब आराम से देखिए, ये -20 है, -40 है, यानी 40 गधा है यहाँ, 20 गधा है यहाँ है, तो माइनस का 60 आ गया, सही है। अब चलो प्लस, थोड़ा यही गुणा करते हैं, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 2 का 2 में गुणा करें, सॉरी 2 का 4 में करेंगे तो 8। अब ध्यान से देखो, माइनस का माइनस में प्लस आ गया, 2 का 4 में तो 8 आ गया। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होते हैं, घटते हैं, बड़के वाले में से बड़ा तो ये है, इसका मतलब इसी का निशान आएगा, तो 60 में से 8 निकल गया, जोड़िएगा नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 60 8 नहीं देखना है, -60 है, प्लस का 8 है, इसका मतलब आपके पास घटाने के बाद 52 बचेगा माइनस का। तो माइनस हमें बताता है कि कमी हुई है, कितने की, 52 की, तो 52%। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 3-4 क्वेश्चन और हैं, ये देखो, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 120% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने बताया 2 बार होता है, वो भले एक बार बोला है, लेकिन आप क्षेत्रफल निकालोगे तो गुणा करोगे 2 बार ना, तो इसका मतलब 2 बार वही काम करना है। वृद्धि है, 2 बार वृद्धि है, 2 नहीं लिखा है, कहां से पता चला 2, क्षेत्रफल में 2 बार लिखना पड़ता है, जैसे लंबाई चौड़ाई, आधार गुणे ऊंचाई, या कुछ भी होता है 2 होता है नंबर, है ना। जैसे भुजा का वर्ग यानी भुजा गुणे भुजा, तो वैसे ये भी है, 150 की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, यानी 2 बार हो जाएगी, तो 2 बार वृद्धि करते हैं 150 की। अगर आप 100 के सहारे चलते हैं तो 100, 150 की वृद्धि हो गई, पहले 100 था, 150 बढ़ गया, यानी 250% हो गया, 250% हो गया। फिर एक बार वृद्धि, यानी फिर से 250% हो गया, 100 से 100 यहां गया, 10 या 25 गुणे 25, यानी आ गया 625। हम चले थे 100 से, पहुंच गए 625 तक, कितना बढ़ा, 525 बढ़ गया, यानी 525 कहां है, पहले वाले ऑप्शन में सही है। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, 150 है ना, 150 प्लस में रहेगा, फिर प्लस में 150 रहेगा, फिर प्लस में 150 गुणे में 150 रहेगा, क्योंकि सारी लोगों में वृद्धि हो रही है, इसलिए माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही दोनों गधावन का जोड़ना है, इसका मतलब ये आ गए 300 प्लस ये एक बार यहां, तो आपके पास 15 गुणे 15, और 15 गुणे 15 पहले करेंगे, यहां से ये गोदे रहेंगे 350, और प्लस में 15 गुणे 15 यानी 225, तो कुल मिला करके हो जाएगा 525। 525 ये पहले वाले में, ठीक। चलो, कह रहा है अब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने ले लिया है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि ये हर साल 10% की वृद्धि की दर से बढ़ रही है, ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी। अब ध्यान से सुनो, एक तरीका ये है कि 25,000 का निकाल दो 10%, जितना है जोड़ दो, उसके बाद बताओ 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, फिर उसके बाद निकालो, फिर जोड़ो। और दूसरा तरीका जैसे अभी बता रहे थे, हमारी जनसंख्या कितनी है, 25,000, पहले 1 साल का हिसाब निकालते हैं, पूछा है 2 साल बाद पूछा है, हम पहले 1 साल का देखो, 10 बढ़ रहा है ना, 10 बढ़ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110%।
ये कितने का हुआ? 1 साल का हुआ। कितने का हुआ है? 1 साल का। 1 साल और 2 साल तक पहुंचना है ना, तो एक बार और लिख दो, कितना हो जाएगा? 110%। सही है। अरे भैया जनसंख्या इतनी थी, 10% बढ़ी, जनसंख्या इतनी हो गई। अब भूल जाओ, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, बस खाली जनसंख्या इतनी आपको मिले तो ये तो सही प्रतिशत है ना अपने आप का। कोई भी चीज रहे 100% होती है, तो 10% फिर बढ़ गई तो 110 हो गई, बस बात खत्म। यहां से 2 जीरो सत्यानाश हो गया, 1 जीरो और सत्यानाश हो गया, 1 जीरो और सत्यानाश हो गया। यहाँ आपका 25 बचा है, यहाँ आपके पास 110 बचा है, यहाँ आपका 11 बचा है। तो भैया जी 1 जीरो तो हम लास्ट में ठोक देंगे, 11 का गुणा 11 में 121, अभी आपके पास 25 बचा हुआ है, 25। अब 25 से गुणा करते हैं, 25 से कम 25, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो रहने। 25 से कम 25 हासिल 2, 25 दूना 50, 2 52 हासिल 5, 25 से कम 25, 25 5 30, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 30,250। कहाँ है? पहला वाला। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। ये भी देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, मान लो एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। कह रहा है भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले। विजेता को, मान लो कि यही जीता है, मान लो ये जीत गया है, तो इसको 70% वोट मिले। तो इसको कितने मिले होंगे भैया? 100% वोट पड़े, मान लो 100%, जितना भी वोट पड़ा 100% है, उसमें से इसको 70% मिले, तो इस हारे वाले कैंडिडेट को 30% मिला होगा। इतना समझ में आया? कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी क्या 100% वोट पड़ती है कि नहीं? भैया जी हमें इससे नहीं फर्क पड़ता है कितनी वोट पड़ती है कितनी, लेकिन जितनी वोट पड़ी है वो अपने आप की 100% है, वो अपने आप की 100% है, 100% है, वो अपने आप की जितनी पड़ी है। तो उसी पड़ी में से इसको 70 मिला है, इसको 30 मिलेगा। सही है। अब अच्छा, कोई अगर आपसे ये पूछे कि कितने प्रतिशत वोटों से जीता, कितने प्रतिशत वोटों से जीता, तो इसको 70 मिला है, इसको 30 मिला है, यानी 40% वोटों से जीत गया ये। गजरा वजरा पहन के टहल रहा होगा गांव में, है ना भैया? 70 ये पाया है, 30 ये पाया है। वैसे 70 ये नहीं पाएगा, 70 तो और लोग पाएंगे जो वर्कर हैं, है ना, वो 70 पाएंगे। ये 70 दूसरा 70 है। चलो 70% इसको वोट मिली है, इसको 30% मिली है, इसका मतलब इसको 40% वोट ज्यादा मिले हैं और उसी 40% वोट से जीत गया है। अब आगे देखो, कह रहा है वोट मिले और इतने वोटों से जीत हासिल की। कितने वोटों से जीत हासिल की? 16,000 वोटों से जीत। अभी हमने कहा है कि कितने वोट, कितने प्रतिशत वोटों से जीत हासिल किया है? 40%। और क्वेश्चन ने कहा इसी 40 का मान 16,000 है ना। तो मतों की कुल संख्या, तो मान लो कि x, ये हो गया x का आंसर निकाल दो। या दूसरा तरीका सुनो, ये 16,000 से जीता है, 16,000 कितने प्रतिशत का मान है? अभी हमने कहा 40% का मान है। क्या आप से निकलवाना चाह रहा है कुल मतों की कुल संख्या बताओ, कुल संख्या बताओ, तो भैया 100% का मान आपसे पूछा है। संख्या अपने आप में, चलो ये गया, ये यहां से गया, ये एक बार गया, यहां से 4,000 आ गया, 4,000 गुणे में 10, यानी उत्तर आ गया 40,000। कौन सा सही है? पहला वाला ही ऑप्शन सही है। इतना ही सिंपल है, ये समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत लगती है समझने में। चलो आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और इतने वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या बताओ। इतना आसान, एक को 80 मिला है तो दूसरे वाले को 20 मिला होगा, इसको 80 मिला है उसको 20 मिला है, तो 60% ज्यादा मिला है, यानी ये जो मान है वो 60% का मान है। कुल मतों की संख्या बताओ, यानी 100% का मान। आपके 4200 ऊपर रहेगा, 60% नीचे रहेगा, गुणे में 100%। इसको खुद से सॉल्व करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए, कौन सा है, ए वाला सही है कि बी वाला सही है कि सी वाला सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा हमने पढ़ा दिया। मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इन तीनों के बारे में। क्योंकि परसेंटेज हमने पढ़ लिया है, परसेंटेज का जो यूज 3 जगह पे, सॉरी 2 ही जगह पे, हाँ 3 जगह मान सकते हो,
आपके सीटेट में है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले में है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस 3 वीडियो में इसका यूज रहेगा, 2 ही वीडियो में, एक में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ा देंगे और एक में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।